बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस चैप्टर नंबर 4 कंप्यूटेशनल स्ट्रक्चर। 3 चैप्टर्स पीछे मुकम्मल है विद एक्सरसाइज। सारी थ्योरी मैंने पढ़ा दी हुई है वीडियो पर, चैनल पर सारी वीडियो अपलोडेड है प्लेलिस्ट के अंदर। लाजमी जाके देखिए इनको भी, चैनल को हमारे सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिए इंशाअल्लाह अज़ीज़। तमाम फर्स्ट ईयर के जो कंटेंट है वो हमारे चैनल पर अवेलेबल है तमाम स्टूडेंट्स के लिए। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमारा मकसद यही है कि हम तमाम कंटेंट को जो है ना विद इन फ्रेमवर्क जो हमने बनाया हुआ है उसके अंदर हम मुकम्मल करके फिर हम टेस्ट सेशन स्टार्ट कर देंगे। अब हम चलते हैं चैप्टर नंबर 4 की तरफ। सो इन कंप्यूटेशनल स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, यानी कंप्यूटेशनल स्ट्रक्चर्स का मतलब ये है कि जब हम डिफरेंट ऑपरेशंस करते हैं, डिफरेंट जो है ना वो काम करते हैं, या डिफरेंट जो है ना हम स्ट्रक्चर तैयार करते हैं, तो उसके अंदर हम क्या क्या बनाते हैं। यानी कि जब हम कंप्यूट करते हैं, जो रिजल्ट हम कंप्यूट करते हैं किस फॉर्म में कंप्यूट करते हैं। सो ये देखिए यहाँ पर such as a list, stack, queue, trees, graph, which are a fundamental in programming. ये computational structure है. We will examine their properties, operation and how implement they efficiently. यानी जो हमारे पास डिफरेंट हम ये कंप्यूटेशनल प्रोग्राम, यानी कि जो हम स्ट्रक्चर तैयार करते हैं, हम लिस्ट तैयार करते हैं, हम स्टैकिंग करते हैं, हम क्यूब बनाते हैं, यानी हर एक ठीक है ना, ये जिनका ये नाम जो लफ्ज़ है ना वो असल में उसी तरह ही है जो उनका असल मीनिंग होता है। जैसे हम कहते हैं मैंने लिस्ट तैयार कर लिया है, तो यहाँ भी लिस्ट तैयार करते हैं। तो प्रिमिटिव का मतलब होता है कि ये जो शुरू से एक प्रिमिटिव का मतलब है जो ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर चलता हुआ आ रहा है। लिस्ट क्या होती है? अ लिस्ट इज अ डाटा स्ट्रक्चर यूज टू स्टोर अ मल्टीपल pieces of data in a specific sequence. Each piece of data known as the element. हर जो piece of data जो है ना वो element होता है और different element मिलके एक list बना देते हैं। Is positions at a particular index within a list. For example, ये देखिए, ये मेरे पास एक लिस्ट तैयार है, ये एक इंडेक्स तैयार है, ये एक लिस्ट है जिसके अंदर हर नंबर पर पर्टिकुलर पेज है। तो ये भी हमारे पास जो है ना हम इस तरह कंप्यूटेशनल स्ट्रक्चर में ये तैयार करते हैं। लिस्ट क्रिएशन पाइथन के अंदर लिस्ट आर क्रिएटिंग यूजिंग अ स्क्वायर ब्रैकेट्स। हम ये स्क्वायर ब्रैकेट्स को यूज़ करते हैं, इसके अंदर सारा कंटेंट हम लिखते हैं और हर कंटेंट जो होता है ना वो सेपरेटेड बाय कोमा। ये मैं अब आपको आगे दिखाता भी हूँ कैसे। ये देखिए मैंने अब एक क्रिएट की एक लिस्ट, तो उसमें ये देखिए ये मेरे पास ये आ गया। उसके बाद हर लिस्ट का एलिमेंट का मैंने इन्वर्टेड कोमास के अंदर नाम लिखा, फिर ये एक एक कोमा के जरिए जो है ना मैंने इनको सेपरेट करता गया हूँ। देन ये हमारे पास उसका प्रिंट ऑफ का जो है ना वो सिंटैक्स आ गया। इन द अबव कोड आइटम इज द नेम ऑफ द लिस्ट। द आइटम इनसाइड द लिस्ट आर अच्छा डेकोरेशंस, snacks, cold drink, plates and the balloon. Each item is enclosed in a quotation कोटेशन मार्क्स एंड सेपरेटेड बाय द कोमा। तो ये देखिए मैंने हमने इसकी क्या प्रॉपर्टीज हैं। डायनामिक साइज होता है। अ लिस्ट इन अ पाइथन कैन चेंज इट्स साइज, यू कैन ऐड अ न्यू आइटम। देखो ना, हम एक दफ़ा एक लिस्ट तैयार करते हैं, हम उसको एडिट करके उसमें कुछ एंट्रियाँ और भी कर देते हैं और रिमूव भी कर सकते हैं। इंडेक्स बेस होती है, यानी लिस्ट के अंदर इंडेक्स भी बना सकते हैं कि हमें पता होगा यार ये एंट्री है इस पेज पर है, ये एंट्री है इस पेज पर है। So every item in a list has a position called an index. The first item has the index 0, the second has the index 1 and up to so on. Ordered collection. The order in which you add item to a list is preserved. This means that if you add an item first, it will stay in the position unless you change it. यानी जिस ऑर्डर में हम चीज़ों को सेव करेंगे उसी ऑर्डर में हम उनको रिट्रीव भी करेंगे, चेंज कर सकते हैं हम। लिस्ट के ऊपर ऑपरेशन क्या क्या होते हैं जो उन्होंने कहा ना ऊपर कि आप इसको इंसर्ट भी कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर इंसर्शन आइटम इंसर्ट कैसे करते हैं। एडिंग अ न्यू आइटम इनटू योर लिस्ट इज लाइक एडिंग अ न्यू टास्क टू योर टू डू लिस्ट। टू डू लिस्ट का मतलब अब आपने ये काम करना है तो इसके अंदर आपने ऐड कर दिया। यू कैन इंसर्ट एन आइटम एंड डिफरेंट पोजीशन, कहीं पर भी आप ऐड कर सकते हैं जहाँ पर आपको डाटा रिक्वायर्ड है। यू कैन इंसर्ट एन आइटम टू एन एनी पोजीशन यूजिंग द इंसर्ट फंक्शन। ये तो कहीं इंसर्ट फंक्शन है। प्लीज मेरे पास ये पार्टी लिस्ट है, ये सारी चीज़ें। अब पार्टी लिस्ट इंसर्ट मैंने ये एक फंक्शन लगाया और उसके बाद चूँकि फ्रेंड लिस्ट जो है ना वो 0 से स्टार्ट होती है, तो मैंने कहा था मैंने पहली लिस्ट के बाद मैंने इसको ऐड करना है। ऐड इनवाइट यानी हैशटैग ऐड इनवाइट फर्स्ट फ्रेंड एट स्टार्ट प्रिंट ऑफ। तो देखिए बाय ड्रिंक, बाय डेकोरेशन, बाय स्नैक, बाय कोल्ड ड्रिंक और इनवाइट फ्रेंड जो है ना ये मैंने इसको ऐड करना था इसको इसके अंदर। तो ये हमारे पास जो है ना ये इनके बाद जो है ऐड हो जाएगी, या इनसे पहले भी ऐड हो सकती है, मे भी हो सकता है 0 के बाद पहले नंबर पर ऐड हो जाए। तो ये इस तरह हम इसको ऐडिंग कर सकते हैं।
डिलीशन, रिमूविंग एन आइटम फ्रॉम योर लिस्ट इज लाइक क्रॉसिंग ऑफ अ टास्क यू हैव कंप्लीटेड, यानी कोई काम आपने मुकम्मल कर लिया, आप उसको डिलीट करना चाहते हैं। रिमूविंग बाय वैल्यू, यूजिंग द रिमूव फंक्शन टू डिलीट द फर्स्ट अकरेंस ऑफ अ स्पेसिफिक आइटम्स, यानी जिस चीज़ को मैंने रिमूव करना है उसको जो है ना बीच में से रिमूव कर दिया, तो ये हमारा। उसके बाद है रिमूविंग बाय इंडेक्स, हम इंडेक्स से रिमूव करना चाहते हैं। एक तो होता है ना कि हमने आइटम, समटाइम क्या होता है कि हम उसको जो है ना, अगर हम चाहते हैं यार पूरा सिस्टम से डिलीट कर जाए, तो फिर हम उसको इंडेक्स से डिलीट कर देते हैं। यूज़ द पॉप फंक्शन टू रिमूव एन आइटम टू अ स्पेसिफिक इंडेक्स, ये पॉप फंक्शन है। जीरो हम क्यों लगाते हैं कि भाई यहाँ से हमारा इंडेक्स शुरू हो रहा है, और देन उसके बाद ये बाय डेकोरेशन जो है ना ये रिमूव हो जाएगा। सर्चिंग, ये भी एक ऑपरेशन है। फाइंडिंग एन आइटम इन अ लिस्ट इज सिमिलर टू लुकिंग फॉर अ स्पेसिफिक टास्क इन योर टू डू लिस्ट। यू कैन सर्च, यानी कि जो टू डू लिस्ट का मतलब होता है हमने एक लिस्ट बनाई हुई है कि हमने ये काम करने हैं, उसमें आपने कोई काम सर्च करना है, यार 20 25 30 टास्क की लिस्ट है। सो यू कैन सर्च फॉर एन आइटम यूजिंग अ डिफरेंट फंक्शन, यूजिंग इन कीवर्ड टू चेक इफ एन आइटम एग्जिस्ट इन द लिस्ट। इन कीवर्ड लगाकर पहले चेक करते हैं, उसको टाइप करते हैं कि ये फंक्शन है अभी कि नहीं है। ये आ गया इफ़ बाय, तो ये यहाँ पर हमने कहा जी पार्टी लिस्ट, ये ठीक हो गया। यहाँ पर ये आ गया बाय कोल्ड ड्रिंक्स, प्रिंट बाय कोल्ड ड्रिंक्स, प्रिंट इफ़ बाय कोल्ड ड्रिंक इज़ फाउंड, तो हमारे पास ये प्रिंट हो जाएगा। और अगर नहीं होएगा तो ये हमारे पास एल्स वाला, इफ़ एल्स पर है ना, हमने उसके अंदर चैप्टर नंबर उसमें 2 के अंदर, चैप्टर नंबर आई थिंक 3 के अंदर हमने स्टेटमेंट्स जो है ना पढ़ी हैं, नहीं 2 में पढ़ी हैं। तो इफ़ एल्स स्टेटमेंट जो है ना वो पाइथन स्ट्रक्चर की, तो ये हम सर्चिंग भी कर सकते हैं। एप्लीकेशंस ऑफ लिस्ट, क्या क्या लिस्ट पर अप्लाई कर सकते हैं। डेटा स्टोरेज एंड मैनिपुलेशन, लिस्ट आर कॉमनली यूज टू स्टोर एंड मैनेज अ कलेक्शन ऑफ डेटा, रिकॉर्ड एंट्रीज एंड द वैल्यूज। स्टैक एंड द क्यू इम्प्लीमेंटेशन, लिस्ट कैन बी यूज टू इम्प्लीमेंट अ स्टैक एंड क्यू डाटा स्ट्रक्चर। स्टैकिंग का मतलब होता है एक के बाद दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा। क्यू का मतलब होता है लाइन के साथ, जैसे हम सारी बैंकों के बाहर खड़े होते हैं, स्कूल के बाहर खड़े होते हैं, इस तरह भी डाटा की अरेंजमेंट हम कर सकते हैं। स्टैकिंग क्या होती है? अ स्टैक इज अ सिंपल डाटा स्ट्रक्चर वेयर यू कैन ओनली ऐड और रिमूव आइटम फ्रॉम वन एंड। या आप ऊपर से ऐड कर सकते हैं या आप नीचे से ऐड कर सकते हैं, ऊपर से रिमूव कर सकते हैं, नीचे से रिमूव, इसको स्टैकिंग बोलते हैं। known as the top, both insertion and deletion of element occur at this top and a stack operation on list first out, यानी ये list in first out, LIFO ये प्रिंसिपल है, list in first out, meaning the most recently added element is the first one to be the removed। यानी हमने अगर कोई चीज़ को रिमूव करना है ना तो वो हमेशा कहाँ पर होगी? बिल्कुल एंड में होगी। दैट सी बात है, जो लास्ट में हमने ऐड किया वही सबसे एंड में होगी, तो उसको पहले हम रिमूव करेंगे। स्टैकिंग का मतलब ये है, इसको पहले फिर इसको फिर इसको फिर इसके बाद इसको। क्या क्या होते हैं? पुश ऑपरेशन, पुश मीन एडिंग एन आइटम ऑन द टॉप ऑफ द स्टैक। पॉप ऑपरेशन मीन रिमूविंग एन आइटम फ्रॉम द टॉप ऑफ द स्टैक। ये एज एमसीक्यूज, ये कौन को ये क्यूरीज आ सकती हैं, क्वेश्चंस वगैरह। ये देखिए हमने क्रिएट एन एम्प्टी स्टैक ऑफ द बुक्स, स्टैक ऑफ बुक हमने ये इनके अंदर लगाते हैं ना, ये देखें ये जो हमारे पास ये ब्रैकेट है, स्क्वायर ब्रैकेट, इसके अंदर हमने सारा कुछ लगा दिया। इनिशियल स्टैक है, स्टैक ऑफ द बुक है। ऐड बुक टू द स्टैक, पुश ऑपरेशन, अब हमने ऐड करना है इसके अंदर, तो हमने जो जो चीज़ें ऐड करनी है वो हम प्रिंट ऑफ कर ही जा रहे हैं कि पहले इसको ऐड करें, फिर इसको ऐड करें, फिर इसको ऐड करें। अगर हमने कोई रिमूव करना है तो फिर हम जो है ना वो डिलीशन का लगा देंगे ऑपरेशन, हम पॉप ऑपरेशन लगा देंगे, तो ये पॉप ऑपरेशन के अंदर जो है ना वो चीज़ें डिलीट होना शुरू हो जाएंगी। ठीक हो गया। द कोड क्रिएट एन एम्प्टी स्टैक टू होल्ड अ बुक इन it, then add book A and book B one by one on the top of the stack. Finally remove the top book B from the stack, showing how the last book added in a first one take off। अगर मैंने B को रिमूव करना तो मुझे A को भी रिमूव करना पड़ेगा, देन उसके बाद फिर B रिमूव होगा। ये नहीं हो सकता कि A ऊपर है B नीचे है तो B को दरमियान में से हम स्किप कर दें। Queue, a queue is like a line in front of the back. The first person to get in the line is the first to be served. In computer, queue works the same way. It keep track of the string and the first item added is the first one to be taken out, just like in a bank line। यानी जो डाटा आपने पहले ऐड किया उसकी पहले एग्जीक्यूशन होगी, फिर उसके बाद सेकेंड, फिर उसके बाद अप टू सो ऑन। क्यू के ऊपर ऑपरेशन कौन कौन से होते हैं? हमारे पास इन क्यू, ऐड और डी क्यू, यानी वही सारा कुछ चल रहा है, इसमें कोई टेक्निकलिटी नहीं है।
ये आप जो है ना, ये जो नीचे आपको ये जो इसके उन्होंने ये सारा फंक्शन दिया होता है ना, आप एक भी अगर ये देखें ना, मैंने ये Q0 से शुरू किया है, बस मैं यहाँ से लेके यहाँ तक ऐड कर लेता हूँ। रिमूव करना है तो मैं एक एक रिमूव कर देता हूँ, बस ज़्यादा करने की ज़रूरत ही नहीं है आपको। द कोड मीन मैनेज अ लाइन ऑफ पीपल यूजिंग अ क्यू, इट ऐड पीपल टू एंड ऑफ द लाइन, check who is at the front without removing them, and then serve remove the person at the front। यानी जिसको हमने सर्व कर दिया उसको हम रिमूव कर देंगे, फिर उसके बाद दूसरे वाला आ जाएगा, उसको सर्व कर दिया रिमूव कर देंगे क्यू से। इस तरह क्यू जो है ना ऐसा ऐसा रिमूव होती रहेगी। ट्री देखे ना, ट्री में क्या होता है कि ये अब ट्री में क्या है, मुख्तलिफ ब्रांचेज होती हैं, तो इसके अंदर भी यही होगा। अ ट्री डाटा स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइज इन्फॉर्मेशन इन अ वे दैट स्प्रेड आउट फ्रॉम अ पॉइंट कॉल्ड अ रूट नोड। जिस तरह रूट से यहाँ पर ना, ये देखिए एक पिक्चर उन्होंने बनाई, यहाँ आपको बड़ा अच्छा समझ लग जाएगा। ये देखिए, ये हमारे ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर रूट है, यहाँ से ये डाटा निकला, देन इनसे ये डाटा निकला, इनसे यानी कि ये हमारे पास फैमिली ट्री दिखाया गया है। ठीक हो गया, ये एक फैमिली ट्री है। तो इसी तरह यहाँ पर भी यही होता है। ईच पीस ऑफ इंफॉर्मेशन कॉल अ नोड एंड कैन कनेक्ट टू अदर पीसीज विच इज ऑल्सो अ नोड्स। और सारे नोड जो है ना वो रूट नोड से जुड़े होते हैं। So this branch structure is different from a list where a item are organized one after the other straight line के अंदर। यहाँ पर straight line नहीं है। In a family tree the oldest ancestor represent the root node, ये root node है। Each individual in the tree have many descendant। अब इनके भी कई descendant हैं, इनके भी कई descendant कहते हैं जो आगे आने वाले होते हैं, subsequent level of the hierarchy। दिस हेरारिकल स्ट्रक्चर इज नॉट सुटेबल फॉर स्टोरेज इन अ लीनियर फॉर्मेट। अब इनको जाहिर सी बात है हम लीनियर स्ट्रक्चर में तो ऐड नहीं कर सकते हैं, जिस तरह क्यू में होता है, जिस तरह स्टैकिंग के अंदर होता है। सो देयरफॉर अ ट्री स्ट्रक्चर इज एम्प्लॉयड टू एफिशिएंटली स्टोर एंड एक्सेस सच हेरारिकल डाटा। तो इसके लिए हम एक कॉम्प्लेक्स पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप डेवलप करते हैं। इसमें क्या प्रॉपर्टीज हैं? रूट नोड होता है, द रूट नोड इज द वेरी फर्स्ट और टॉप नोड इन द ट्री लाइक द मेन फोल्डर इन अ कंप्यूटर। Edges and a node are the individual element in a tree and they are connected by the lines called edges। ये देखिए, ये edges से जुड़े हुए ये जो lines हैं, ये इनसे एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। The height of the tree is the longest path from the root node down to the farthest leaf। यानी यहाँ इससे लेके इस तक जो डिस्टेंस है ना वो क्या कहलाता है? बैलेंस ट्री। अ ट्री इज कंसिडर बैलेंस इफ द ब्रांचेज ऑन द लेफ्ट एंड द राइट साइड नियरली द सेम हाइट। यानी लेफ्ट साइड के ऊपर राइट साइड के ऊपर जिनकी सेम हाइट है ना इन दोनों की, तो फिर हम कहते हैं ये एक स्ट्रक्चर। इसके एप्लीकेशन क्या है? फाइल को अरेंज करने के लिए हम तैयार करते हैं। ये क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन प्लस लॉन्ग, वेरी इंपॉर्टेंट। तो प्री ऑर्डर ट्री ट्रावर्सल इज यूज फॉर क्रिएटिंग अ बैकअप ऑफ द फाइल सिस्टम। देखें ना, फॉर एग्जाम्पल ये ट्री सिस्टम है, अगर मेरे पास इसकी इन्फॉर्मेशन मौजूद है ना तो मैं इन तक पहुंच सकता हूँ। मेरे पास अगर ये वाला डाटा मौजूद है तो मैं इसकी मदद से जो है ना मैं रूट कॉज तक पहुंच सकता हूँ, रूट नोड तक। सो यहाँ पर भी यही ऐसा ही होता है। बाय विजिटिंग द रूट फर्स्ट एंड देन रिकर्सिवली बैकअप अप ऑफ ईच डिक्शनरी। फाइल सिस्टम डिलीशन इन द फाइल सिस्टम प्री ऑर्डर ट्रावर्सल इंश्योर दैट द फाइल एंड द डायरेक्शन आर डिलीशन इन अ करेक्ट ऑर्डर बाय फर्स्ट डिलीटिंग ऑल सब डायरेक्टरीज एंड देन टू द मेन फाइल। यानी कि हमने डाटा ऐड करना है तो हम नीचे से करेंगे ना ऐड, जाहिर सी बात है इनका रिलेशन फिर इनसे बनाएंगे। अगर डिलीट करना है तो फिर नीचे से डिलीट करेंगे ना, क्योंकि मेन फोल्डर तो हम कभी डिलीट नहीं करते हैं। हेरारिकल डाटा रिप्रेजेंटेशन और डिसीजन मेकिंग में जो है ना वो आसानी होती है एल्गोरिदम बनाने के अंदर। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हमने आज आपको ये टॉपिक करवाया। अब उसके बाद ग्राफ्स हैं, तो ग्राफ्स का जो है ना मैं इसको नेक्स्ट टॉपिक के अंदर ऐड करके इंशाल्लाह आपका चैप्टर ये वाइंड अप कर दूंगा। फिर उसके बाद हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। हमेशा की तरह वही हम चैनल को सिलेबस को लेकर चल रहे हैं। आप हमारे साथ कनेक्टेड रहिए इंशाल्लाह अज़ीज़। आपके लिए ना सिर्फ ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बोर्ड के बल्कि कॉलेज के पेपर्स भी इंशाल्लाह आपके तैयार होंगे। सब्सक्राइब लाजमी करें, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।